भोपाल में दो आतंकियों की कोर्ट में पेशी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश नईम अब्दुल्ला और शाकिर मेव की पेशी। आतंकी इजहार की 22 जून तक रिमांड दी गई थी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। भोपाल में दो आतंकियों की कोर्ट में पेशी हुई है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किए गए हैं दो आतंकी। नईम अब्दुल्ला और शाकिर मेव की पेशी हुई है। आतंकी इजहार की 22 जून तक की रिमांड थी। तो आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए लगातार एटीएस ने बड़े एक्शन के तहत कई आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे कई सबूत मिले थे, कई साक्ष्य मिले थे। नईम अब्दुल्ला और शाकिर मेव को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया गया है दोनों संदिग्ध आतंकियों को। नईम अब्दुल्ला और शाकिर मेव की पेशी हो रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटीएस ने बड़े एक्शन लेते हुए कई आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। और आज कोर्ट में पेश किए गए हैं दो संदिग्ध आतंकी। कड़ी सुरक्षा के बीच में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। नईम अब्दुल्ला और शाकिर मेव की पेशी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? देखिए कुछ ही देर के बाद इजहार को यहाँ पे रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में एटीएस ने अभी तक पीएफआई के मॉड्यूल को खंगाला है और इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 को पहले ही पुलिस ने एटीएस से जेल भेज दिया है। आज कुछ देर के बाद पेशी होगी और उसके बाद संभवतः जेल रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल का सरगना या कहें तो हैंडलर इजहार उल हक है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर एटीएस अभी फिर से कुछ और डिटेल खंगालेगी कि पीएफआई के इशारे पर जो 2047 का मिशन था उसमें कौन कौन से टेरर एक्टिविटी शामिल है और अभी तक कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो दूसरे देशों तक ट्रांसफर की गई है, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं, डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिसके जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूसरे देशों को शेयर की गई है। खासतौर पे नेटवर्क निकल के गल्फ कंट्रीज का निकल के आ रहा है। खासतौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान से इनके संपर्क मिले हैं। इन्हीं पूरे मॉड्यूल को ब्रेक डाउन करने के साथ साथ और कहाँ पे इनके हैंडलर काम कर रहे थे, क्योंकि इसमें सबसे पहले गिरफ्तारी भोपाल से हुई, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद मधुबनी से गिरफ्तारी की गई। तो इस पूरे मामले में अब इजहार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है और आज इसे कोर्ट में कुछ ही देर के बाद पेश एटीएस करेगी। और एटीएस ने अभी तक इन चारों आरोपियों से कई लेवल की पूछताछ की है, जिसमें ये बात निकल के सामने आई है कि कई कट्टरपंथी विचारधाराओं के साथ साथ युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के साथ साथ इस्लामिक जानकारी दी जाती है। तो इस्लामिक वो जानकारी जो कट्टरपंथी के तौर पर दी जाती है। कुल मिला के एक बड़े मॉड्यूल को यहाँ पे ब्रेक डाउन एटीएस ने किया है। मध्य प्रदेश में लगातार जो आतंकी घटनाओं में शामिल लोग रहते थे या फिर घटनाएं करने वाले होते थे, उनकी प्लानिंग करते थे, ऐसे कई मॉड्यूल और आतंकियों को भोपाल एटीएस और एनआईए ने कई बार क्रैक डाउन किया है। और यही वजह है कि आज एटीएस एक चौथे इस पूरे गैंग के इस पूरे कहा जाए कि इस पूरे टेरर ग्रुप के एक चौथे मेंबर को आज यहाँ पर पेश करेगी और पेश करने के साथ जेल रिमांड पे लेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भोपाल सेंट्रल जेल में करीब 20 से अधिक आतंकी। नजर बनाए रखिएगा, आगे की जो भी अपडेट होगी विवेक आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।